दुनिया झूठी। एक लड़का निकल के आया, उसने जवाब दिया बाबा जी तुम हमें एक बात बताओ, अगर तुमने लंगोटिया लगाए ली तो तुम कहा समझे तो सब दुनिया ही लंगोटिया लगाए, सब दुनिया ही बाबा बन जाए। दुनिया झूठी, कैसे झूठी? हमें पूछो। हमारे घर वाले लोग मेरे हंसने पे हंसते और मेरे रोने पर रोते, और जब हम हाईवे को जाए तो कोई तो पीठ रगड़ते, कोई पाए धोते, कोई सावन लेके आते, कोई कछु करते हैं, और तुम कह रहे दुनिया झूठी। तो बाबा ने जवाब दो लला जब बता तुम कत्त का हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ही समझ में आएगी वरना आनंद नहीं आएगा। बोले बाबा ने कही तुम लला कत्त का हो। बोले और कछु नहीं कत्त, केवल हम रात में डकैती फैलते हैं। अच्छा हाँ डकैती, तो बोले ताईस तुम्हारे घर वाले तुम्हें तो प्यार करते। बोले ऐसी कोई बात नहीं, और अगर ऐसी बात ना है तो ठीक है, हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम 1 महीने के लिए हमारे यहाँ आते रहो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। 1 महीने के लिए ऐसा क्या करेंगे? बस 1 महीने के लिए मेरे पास आओ। लड़का 1 महीने के लिए रोजाना जाने लगा। अब वो बाबा प्राणायाम विद्या सिखाने लगे। प्राणायाम विद्या महाराज जानते हो आप, यानी कि घंटों तक सांस रोके लेते रहना। उस लड़का को प्राणायाम विद्या वो बाबा जी सिखाने लगे। बोले अब जाओ सुनो, घरे जाइयो पत्नी दिखाइयो, खीरो पुआ पूरी बना। और ये दिव्यांशु यादव गले में 101 नोटों को हार पहना के सम्मान करे, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। प्यारे श्रोता बंधु, लड़का घर पे पहुंचा। जब लड़का घर पे पहुंचा, लेकिन बाबा जी ने कह दिया तुम सांस रोक के लेटे रहना और मैं आ जाऊंगा। बोले बाबा जी हम कहूँ लेट गए, सांस रोक के कहूँ घर वाले ने जलाए दो, तो बोले नहीं हम आ जाएंगे। लड़का घर पे पहुंचा, पत्नी थे कही ऐसो करो खीर पुआ पूरी बनाओ। अम्मा ने बहू तो कही बहू लला को मन है आज खीर पुआ पूरी बना। माता बहने थोड़ी शांति बनाए रखे। तो खीर और पुआ पूरी घर में बनी, और जैसे ही बन चुकी अब आंगन में लड़का और लड़का की पत्नी और कोई नहीं। एकदम से वो लड़का पछाड़ खा के गिर गया, एक और मुंह में दिया और गिर गया। और जब गिर गया तो पत्नी ने नवज टटोली परी छजी। जब नवज टटोली तो उनका चुना। अब बहू ने विचार करो इनके मारे जब खीर पुआ पूरी बन तो गई न, हमारी माँ को कहाँ धरी थी। ऐसो करें पहले जब खाए ले तब बुलावा लगेंगे बीमारी है। नाम तुम खुद बताओ ना, नाम बता दी बता 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 नाम बता पापा नाम बता बता तुम्हारा नाम क्या है? ये भैया रमेश चंद्र बच्चे का नाम है, पिताजी का रमेश चंद्र भैया का पुत्र, जो गले में 101 नोटों का हार पहना से मन रहा है। आशीर्वाद कामना है, शिक्षा दीक्षा में आने वाले माता पिता का नाम रोशन करे। अशोक चेतन गांव जेवरा से, जो गले में 101 नोटों का हार पहना के सम्मान करे। आशीर्वाद की कामना है, सुख और संपत्ति प्रदान करे। सभी स्टाफ के लिए 11-11 मुद्राएं। एक और माला डाल के गए, उनका नाम क्या भैया भूल गए, हम बता दियो। तो याद रखना उसी समय खाए पी के अब छाती में घूसा मारती जाती है भैया तुम चले गए। अब जो लड़का मारे किनको रोए भैया तुम चले गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया दादा, सब इकट्ठे हो गए। जब सब घर में रो रहे, अब रोए तो सब रहे लेकिन उनके लिए कोई ना। पत्नी जगह रही कि एक तुम ही आते जो सुंदर सी साड़ी लेके आते। अम्मा जगह रही लला, एक तुम ही आते जो घर में
सबकी शौकें कराते। अब देखिए क्या हुआ, जरा गौर करना। तरो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे, हाँ, और तेरे पीछे सब घर के हाथ बैठे बैठे खाते थे। ए मैया रोई की बोली उठी, मैया रोई की बोली उठी, अब दौलत कौन कमाएगा? पत्नी तब चिल्लाई पड़ी, कोई कौन घर में आएगा? याद रखना, सब रो रहे, उनके लिए कोई नहीं, बस जो रो रहे सब इसी के लिए रो रहे। माँ भी बोली कौन शौकी करे, पत्नी कछु कह रही, माँ कछु कह रही। और लड़का मन ही मन में सोचा जो बबुआ का तो के घर में तुम्हारे के लिए कोई नहीं, चाहते सब तुम्हारी दौलत को चाहते। ये ऋषभ छोटा सा पुत्र जो 51 उपहार बड़ा सम्मान कराए, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। कलश वाली कन्या बाहर आ जाओ। तो याद रखना, अब गांव के लोग बोले अब काहे के लाए रोए रो जाए जाने, तो तो चलो ही गाँव, अब तुझे तो मन की भटकना है, फालतू में रोए रही, रोए वो बंद करो। क्या होता है रोने से, मत रो। उसी समय गांव के लोग बैठे थे, सबने समझाया। तब तक एक गली में वो लड़का था और एक गली में बाबा ने आवाज लगा दी। क्या आवाज लगाई? कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा कर देते हैं, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा। ए भैया, उसी समय बाबा जी आए और बाबा जी ने समझाओ, जवाब दो। लड़का के पास में बैठ गए तो बोले ऐसा करो, सब रो मत, हम ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं, देखो हम ठीक तो कर देंगे, लेकिन एक काम करने पड़े, एक लोटा दूध लाओ, दूध मंगाओ और सब लोगों की नजर को छिपा करके उस दूध में थोड़ी सी राख डाल दी। अब सबसे पूछा, जब बताओ तुमने देख लो, हमने जमका डालो। बोले बाबा जी हमने लाए, देखो तुमने जमका। बोले हमने जहर डाला इसमें, जहर, अब जो पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये पुत्र जिंदा हो जाएगा। ये भैया रिश्तेदार तो सटक गए हैं, गांव के लोग चले गए, हम काय पिए, अब घर के लोग बचे। सबसे पहले कही अम्मा तुमने बहुत दुनिया देख रही, ले तुम पी ले। और माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है पुत्र शोक पड़ जाना, तुम पी ले। डुगरिया ने जवाब दो बाबा जी, बाबा जी बोले जब दूध को तो हम पी ली, बाबा जी दूध को तो, दूध हमें हमारी बहुओं ने खूब हमें पिलाओ। पूरी बात खुल के कहो, जवाब दो बाबा जी। दूध तो हम पी लिए, दूध तो हम पी लिए, लेकिन हमारी बहुओं ने बहुत सेवा करी, दूध निरो पे तो पी लो ना, दिक्कत का हो रहा बाबा जी। जो दूध काई जम का खटाई थो ना, डरी चीनी डरी ना, सुनाए कहा था तो जकात अगर हमने जो दूध पी लो हम मरिए तो हमारी डुकरा की रिरियां हो जाए। अच्छा, कोई दो रोटी ना, जब बहुएं बहुत बदमाश है तो डुकरा तुम चाहती हो। हाँ चलो ठीक है, उनने नहीं पियो, भाभी तो कहीं काहे कमाई तो कितने उधारी,
भाभी ने जवाब दिया बाबा हुआ यार भाई चलो जा जान और पिए बा जो को मरियो हमारा तो साथ हाथ उठाड़ो हम का पिए हम ना पिए भाभी ने मना कर दे। अब जवाब दो पत्नी तक ही ले अब बे तो चले ही गए। अब तुम का करियो रह के तो ऐसो करो जब दूध को तुम ही पी ले। अब पत्नी ने जवाब दो बाबा जी बाबा जी अरे बोलो सुन रहे हो जब दूध को तो हम पी लिए दूध को हम पी लिए कोई परहेज नहीं हमने पे माय के बहुत दूध पियो तो पी ले दिक्कत का हो रही बेटा पी ले हम 2 लीटर दूध पी लेते हैं अच्छा? एक दिन में 2 लीटर हाँ तो जो तो 250 ग्राम है बाबा जी हाँ दूध पीवे हम पी लिए पी ले पी ले पी ले पी ले बाबा जी हाँ लेकिन समस्या एक ही बात की है जो माला डालते हैं निवेदन इन लोगों से आप अपनी पर्ची लेके आया करो तुरंत लिखवा के ना बाबा जी दूध तो हम पी ली लेकिन बात जो है बाबा जी खुल के बोलो दूध तो हम पी ली लेकिन जब हम दूध पिए तब जे जिन्ना हुए तो का फायदा है और खैर हमारे तो हो चले आई हमको दूसरों ही देख ली ताज़ दूध ते हमें बचाओ। अब बाप से कहा तुम भी ले सबने मना कर दिया तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बताओ हम ही पी ले। एकदम से पत्नी ने जवाब दिया तुम ही बढ़िया हो तुम ही अच्छे हो ऐसा करो तुम ही पी ले अब तुम करेगा तुम तो वैसे ही बाबा हो कौन सी घर गृहस्थी चला रहे हो तुम एकदम से बाबा ने लड़का के कान में कहा खड़े हो जाओ आज के बाद कभी डकैती नहीं डालोगे चोरी नहीं करोगे देख लिया। ओ भैया लड़का जैसे ही खड़ा हुआ पत्नी ने गले से लगा लिया और जब पत्नी ने गले से लगाया तो उसी समय लड़का ने जवाब दिया चल हट पीछे देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के मेरे प्यारे श्रोता बंधु उसी समय किसी ने अपनी जवानी देने के लिए तैयार नहीं हुए। लड़कों ने जवाब दिया पिताजी मेरी शक्ति को लेकर के मेरी माता पे अजमाओगे मैं शपथ पूर्वक कहते तुम घोर नरक में जाओगे। सबसे छोटे बेटा ने कहा पिताजी मेरी ये देश ने मई आप ही की प्रेम निशानी है और मुझे तुमसे मिलो लड़कपन है और तुमसे मिली जवानी है।